नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 51 लाख की एटीएम लूट का पुलिस ने किया खुलासा। एटीएम वैन के कर्मचारियों ने ही रची थी साजिश। दाहोद रोड पर मौत को दावत देते गड्ढे, जनसेवक विकेश मेहता ने उठाए सवाल। मोखातरा में नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण, ग्रामीणों को समर्पित हुआ नया भवन। छात्र संघ चुनाव बहाली और राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय से एकलिंगजी मंदिर तक निकाली पदयात्रा। एटीएम कैश वैन लूट में बड़ी सफलता, 40 लाख रुपए नगद बरामद। चिरवा की फूलों की घाटी में दिखे 2 लेपर्ड, पर्यटकों में मची दहशत। ग्रामीण हाट में शुरू हुआ 2 दिवसीय तिरंगा प्रदर्शनी एवं मेला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्र प्रेम और तिरंगे की गौरव से रूबरू हुए नागरिक। डांगावास हत्याकांड में न्याय की मांग, मेघ सेना ने सौंपा ज्ञापन। नशा तस्करों पर राजस्थान पुलिस का बड़ा प्रहार, 20 दिन में 1158 तस्कर गिरफ्तार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर जिले के 5वें थाना क्षेत्र में एटीएम कैश वैन से हुई 51 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में गठित 3 विशेष टीमों ने दिन रात लगातार कार्रवाई करते हुए वारदात का पर्दाफाश किया और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि लूट की साजिश एटीएम कैश वैन में तैनात कर्मचारियों ने ही रची थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान श्याम सुंदर जाट निवासी दावा और विक्रम सिंह निवासी चरकड़ा गांव के रूप में हुई है। दोनों पर लूट की वारदात को अंजाम देने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया है, जहां उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस लूटी गई राशि की बरामदगी, वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका और पूरे षड्यंत्र की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। मामले में अभी 2 अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। पूरे मामले की जानकारी सीओ जरनैल सिंह, नोखा थानाधिकारी गोविंद सिंह और पांचू थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। जी बताएं। 5 अगस्त को दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास हमें जरिए कंट्रोल सूचना प्राप्त हुई थी कि सारोंडा और साधुना गांव थाना पांचू के अंतर्गत के बीच में ऑन रोड के ऊपर एक जो कैश डालने का जो काम करती है वैन गाड़ी, इसमें एटीएम में कैश डाले जाते हैं, उसको हथियार दिखा करके हथियारबंद व्यक्तियों द्वारा उसको लूट लिया गया है। इस सूचना पर मनोवत्ताधिकारी और हमारे एसएचओ थाना नोखा, थाना पांचू सभी हम वहाँ पहुँचे, घटनास्थल का मुआयना किया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में और श्रीमान आईजी साहब के मार्गदर्शन में हमने लगातार वहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ की घटना के बारे में। उसके बाद हमारे श्रीमान आईजी साहब के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया थाना पर। थानाधिकारी पांचू के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। थाना नोखा गोविंद सिंह जी और थाना जसासर जो एसएचओ हैं, उनके नेतृत्व में टीमों का अलग अलग टीमों का गठन करके उनको रवाना किया गया। कितनी टीमें थी सर? 3 एसएचओ के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया था। साथ ही हमारी साइबर टीम, जिला स्पेशल टीम को भी इसमें श्रीमान एसपी साहब के मार्गदर्शन में लगाया गया और लगातार एसपी साहब की क्लोज मॉनिटरिंग में इस गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को पहुंचने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई। और इसमें घटनाक्रम इस प्रकार रहा कि सीएमएस जो इंफो सिस्टम लिमिटेड जो कंपनी है, जो है ब्रांच है, इसमें जो एटीएमओ में कैश डालने का जो काम करते हैं, उसमें 4 कर्मचारी थे, 2 कस्टोडियन थे, 1 सिविल गार्ड था, 1 ड्राइवर था, जो वैन लेकर यहाँ नौका से प्रारंभ हुए और उनको जो 51 लाख रुपए लेकर यहाँ से चले, उनको नौका के 2 एटीएमओ में ही वो कैश डालना था, जो यहाँ नहीं डाल करके और उसके डालने के बाद उनको सारोंडा जाना था। लेकिन उन्होंने यहाँ कैश को साथ लेकर गए और वहाँ पहले से ही रणनीति के तहत, जिसमें विक्रम सिंह जो राजपूत हैं, जो है चरकड़ा के निवासी थाना नौका, जो कस्टोडियन भी है सीएमएस इन्फोर्समेंट के, जो कैश डालने का काम करते हैं, उन्होंने और उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर के इस
वारदात को अंजाम दिया। और इस घटना से पूर्व में पहले दिन एक दिन डूडी स्टेडियम के पास मिलकर इन घटना का रणनीति बनाई कि इतने बजे तक कैश वैन आती है और उसके बाद ये वहां पर पहुंचते हैं, इसके बारे में सूचना दी जाएगी और इस प्रकार से लूट जाएगी। विक्रम सिंह ने कह दिया था कि आप हथियार दिखाना, वहां पर आगे गाड़ी लगाएंगे, जिसके बाद जो लॉक होता है सिस्टम का अंदर से मैं खोल दूंगा, आप पीछे से इसकी वैन को लेकर के ना चले जाना। इस प्रकार ये इन्होंने रणनीति बनाई और साजिश रच करके ना अगले दिन यहाँ से जब चले, इसकी सूचना इसने विक्रम सिंह ने अपने साथियों को दी जरिए मैसेज देकर के ना, और वो गाड़ी पहले ही हो एडवांस में जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ये टीम वहां पर पहुंची गाड़ी लेकर के ना, कैश वैन 3 बजे के लगभग, वो तुरंत सरौंडा और साधुना गांव के बीच में आगे और एकदम से गाड़ी दबा दी गई। गाड़ी जैसे साइड में रुकी, उन्होंने हथियार दिखाया और विक्रम सिंह ने तुरंत गाड़ी का जो लॉक होता है सिस्टम उसे अंदर से खोल दिया, जिससे कि पीछे आकर के ना जो कैश का पूरा बक्सा होता है, इसमें 51 लाख रुपए रखे हुए थे, वो निकाला और इसमें रख कर इन गाड़ी को फरार हो। इस पे 2 लोगों को, जिसमें विक्रम सिंह सनोप श्रीपाल सिंह जाति राजपूत गांव चरकड़ा तथा श्याम सुंदर पुत्र उदाराम जाति जाट उम्र 20 साल निवासी स्वरूपसर थाना पांचू, दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अग्रिम जो अनुसंधान है इस पे जारी है। सर कितने आदमी थे इसमें अभी तक हमें 4 लोगों की जानकारी मिली है, जिसमें एक विक्रम सिंह जो कस्टोडियन थे, जो वैन में मौजूद थे, 3 अन्य लोग थे दूसरी गाड़ी से आकर जिन्होंने वारदात दिया था। कुल 4 लोग थे, जिसमें 2 अन्य लोग हैं अशोक सनोप सुरजाराम जाट गांव दावा है पुलिस थाना नोखा, और मनीष सनोप जयराम प्रजापत देव गांव के नागौर के रहने वाले, जो 2 लोग हैं। इन्होंने मिलकर के ना और ये कैश लूट जो है सीएमएस कैश जो गाड़ी थी उसमें कैश लूट को अंजाम दिया। कितनी राशि बरामद हुई? अभी ये बरामद नहीं हुई है। 2 लोग जो है अशोक और मनीष के पास कैश है जो लेकर के पीछा कर रही है, और हमारी अन्य जो टीमें हैं उसका लगातार पीछा कर रहे हैं। शीघ्र हम कैश को बरामद करेंगे, उसका प्रयास। जो फरार है उसके लिए टीमें फरार है अभी, उसके लिए टीमें लगी। हमारी जो टीमें हैं वो काम कर रही है, लगातार तलाश कर रही है। इनमें जो मास्टरमाइंड अभी तक ये है, इसमें जो मनीष और श्याम सुंदर जो 2 हैं, इनका इस प्रकार से आया कि ये मनीष श्याम सुंदर और मनीष है, दोनों ने इन्होंने नागौर से एक ही कॉलेज के अंदर ITI की थी देव के अंदर, और तब से इनकी दोस्ती हुई। साथ ही जो विक्रम सिंह जो है ये सब तैयारी भी करते थे यहाँ जाट छात्रावास के पास में, तब से दोस्ती हुई इनकी और यहाँ ही मिलते थे छात्रावास से। तो इन सब का यहाँ पर मिलन हो गया और इन्होंने फिर ये सारी सर्चिंग भी, विक्रम तुम यहाँ कैश लेकर जाते हो, अगर कैश वैन को ही लूट ले हम तो क्या होगा। तो विक्रम ने भी इनके साथ इस साजिश के अंदर यस किया और फिर इस साजिश में शामिल हो। सर कैश वैन में कैमरे लगे हुए होते हैं, GPS लोकेशन होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन हमने उसे कैमरे को खंगाला, फिलहाल हमें जो है उसका DVR उसमें बंद था, किसी प्रकार की कोई अभी उसमें रिकॉर्डिंग नहीं थी। हालांकि उसको FSR भिजवाया जा रहा है और उसको वापस उसको रिकवर किया जाएगा। सर नोखा के स्टेट बैंक से ये कैश वैन कैश लेकर रवाना हुए, तो यहाँ के कुछ कर्मचारी कुछ मिले हुए हैं? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन नोखा के जो गाड़ी से जो लेके गए थे उस गाड़ी में वैन में जो मौजूद था लेके जाने वाला जो कस्टोडियन था, जिसमें विक्रम सिंह राजपूत है, उससे मिला हुआ था इनसे। ये घटना कब साजिश कब रची गई थी? ये वैसे तो कई दिनों से रच रहे थे। 10-15 दिन पहले इन्होंने नागौर के गांव में बैठकर के इनसे साजिश रची कि इस प्रकार से हम हर बुधवार को ये कैश लेकर आते हैं और इनका टाइमिंग भी लगभग फिक्स रहता है, फिक्स टाइम में शेड्यूल में जाते हैं। उसके बाद ठीक घटना से एक दिन पहले इन्होंने डूडी स्टेडियम के पास मिल करके ना अशोक, श्याम सुंदर, इन सब ने और विक्रम ने इस अगले दिन की प्लानिंग करी और फिर इस घटना को अंजाम दिया। सर पूछताछ में कोई वारदात के बारे में इन्होंने कोई अभी लगातार पूछता है। 7 दिन की पीसी भी है, 7 दिन की पुलिस रिमांड पे है, इन्वेस्टिगेशन पूरा किया। SHO जो हमारे 5 हैं SOG जी इसका अनुसंधान कर रहे हैं, आगे अग्रिम अनुसंधान जारी है। सर एक अंतिम सवाल, जब ये कैश वैन यहाँ से रवाना हुई, सारुंडा में 7 लाख रुपए डालने थे, जबकि पहले पैसे यहाँ डालने थे, उसके बाद सारुंडा जाना, तो बैंक के जो या कर्मचारी है या ATM जिस बैंक जो संचालित की जाती है उन्हें पता नहीं चला इस बात का? नहीं, उनको नहीं पता था, उनके द्वारा ये निर्देश दिए थे पहले से और ये रूटीन कार्य था इनका कि भाई कैश डालना था इनको, लेकिन इन्होंने आगे जाकर के इसमें जो बैंक है उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है CMS कंपनी को। CMS कंपनी बैंक से कैश प्राप्त करके ATM में लोड करती है और CMS कंपनी के किन कर्मचारियों को पैसे देते हैं ये बैंक में उनका नाम है। तो 2 कर्मचारी थे जिनको उन्होंने पैसे दे दिए नोखा में डालने के लिए। अब उनको पैसे देने के बाद में CMS कंपनी की जिम्मेदारी है उसमें पैसे डालना, बैंक का काम केवल उनको पैसा देना है। तो यहाँ पैसा डाल के
यहाँ पैसा डाल के SBI से पैसा लिया इन्होंने 51 लाख रुपए, जो दोनों यहाँ डालने थे, और यहाँ डाल के फिर इनको सारुंडा में ICI बैंक से पैसे लेके डालने थे। मतलब वहाँ ATM जिस जगह लूट हुई है वहाँ ATM खाली होनी चाहिए थी, जबकि उसके अंदर 51 लाख रुपए थे। इसी बात से हमें डाउट हुआ और इसी पे आगे अनुसंधान। शहर के दाहोद रोड पर सड़क के बीच और किनारों पर बने बड़े बड़े गड्ढों को लेकर जन सेवक विकेश मेहता ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन गड्ढों की वजह से कोई बड़ा सड़क हादसा होता है या किसी की जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किस विभाग की होगी। विकेश मेहता ने आरोप लगाया कि शहर के मुख्य सड़क पर इतने बड़े गड्ढे होने के बावजूद अब तक सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। न तो गड्ढों के आसपास बैरिकेडिंग की गई है और न ही कोई चेतावनी संकेत लगाए गए हैं जिससे वाहन चालकों को खतरे की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि सड़क के दोनों ओर बने गहरे गड्ढे विशेष रूप से बारिश के दौरान बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। बारिश में दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में यदि किसी वाहन का टायर गड्ढे में फंस जाए तो पीछे आ रहे वाहन उससे टकराकर बड़ा हादसा हो सकता है। जन सेवक विकेश मेहता ने संबंधित विभाग से तत्काल सड़क की मरम्मत, गड्ढों को भरने और रोड सेफ्टी के सभी आवश्यक इंतजाम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करने के बजाय प्रशासन को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोखातरा में नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई एवं पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल ने किया। लोकार्पण के बाद पंचायत भवन को आम जन को समर्पित किया गया। इस अवसर पर मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और सशक्त प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नया पंचायत भवन ग्रामीणों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं देने के साथ स्थानीय विकास को नई गति प्रदान करेगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल ने भी पंचायत भवन को ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि गांवों में बेहतर अधोसंरचना विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से पंचायत भवन का अधिकतम उपयोग कर विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। लोकार्पण समारोह में स्थानीय सरपंच जय किशन राणा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हीरालाल सारस्वत, पंचायत समिति सदस्य बलवंत भील, तहसीलदार बाबू सिंह, BDO आवरदान, जनप्रतिनिधियों, वार्ड पंचों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पंचायत भवन के माध्यम से ग्रामीणों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने और गांव के समग्र विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प भी लिया। छात्र संघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर सावन मास के सोमवार को NSUI पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से एकलिंगजी मंदिर तक पद यात्रा निकाली। पद यात्रा के दौरान छात्र नेताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। पद यात्रा का शुभारंभ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से हुआ। इस दौरान इंटक प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, पूर्व जिला अध्यक्ष यशवंत चौधरी, प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह कुराबड़ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने छात्रों की समस्याओं को मजबूती से उठाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पदयात्रा में प्रदेश महासचिव विक्रम भाटू, युवा कांग्रेस के हिदांशु जैन, सूर्यपाल सिंह देवड़ा, छात्र नेता कल्पेश सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव जल्द बाहर करने और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग दोहराई। छात्र नेताओं ने कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक आवाज का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए छात्र विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए सरकार को इसे मान्यता देने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। पदयात्रा के माध्यम से सरकार से दोनों मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की गई। बीकानेर में 5 अगस्त को ATM कैश वैन से हुई 51 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 46 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए हैं।
सीओ जर्नैल सिंह के सुपरविजन में पांचों थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जहांगीर की टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने सोमवार को वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को नकदी छिपाने की जगह बताई, जिसके आधार पर मंगलवार अल सुबह दबिश देकर एक प्लास्टिक की बाल्टी में छिपाकर रखी गई 500 और 100 रुपए के नए नोटों की गड्डियां बरामद की गई। पुलिस के अनुसार अब तक लूटी गई राशि में से 46 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। यह नौका क्षेत्र के अब तक की सबसे बड़ी नकदी बरामदगी में से एक मानी जा रही है। फिलहाल इस मामले में 2 अन्य आरोपी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। साथ ही लूट की शेष राशि बरामद करने और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए पूछताछ एवं जांच जारी है। उदयपुर नाथद्वारा मार्ग पर चिड़वा टनल के समीप स्थित फूलों की घाटी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक सड़क पर 2 लेपर्ड दिखाई दे गए। लेपर्ड को देखते ही घाटी में घूम रहे करीब 20 पर्यटक जहां थे वहीं रुक गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर नए पर्यटकों की एंट्री करीब 20 मिनट तक रोक दी गई। जानकारी के अनुसार वन विभाग द्वारा विकसित फूलों की घाटी में पर्यटक भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान 2 लेपर्ड सड़क पर आ गए। कुछ देर तक सड़क पर घूमने के बाद दोनों लेपर्ड पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ गए। इस दौरान एक पर्यटक ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर लिया। फूलों की घाटी का संचालन कर रही अंबेरी वन सुरक्षा समिति के सदस्य किशन लाल ने तत्काल लेपर्ड की मौजूदगी की सूचना वनपाल पंकज खटीक को दी। इसके बाद वन विभाग ने एहतियात के तौर पर पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर ही रोक दिया और जिस दिशा में लेपर्ड दिखाई दिए वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं दी। करीब 20 मिनट तक वन विभाग की टीम लेपर्ड की गतिविधियों पर नजर बनाए रही। दोनों लेपर्ड के झाड़ियों और पहाड़ी क्षेत्र की ओर चले जाने के बाद स्थिति सामान्य हुई और पर्यटकों को आगे जाने की अनुमति दी गई। वन विभाग ने पर्यटकों से वन क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सतर्कता बरतने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में जन भागीदारी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार से ग्रामीण हाट परिसर में 2 दिवसीय तिरंगा प्रदर्शनी एवं मेला शुरू हुआ। जिला कलेक्टर निशांत जैन एवं सुमन छाजेड़ ने फीता काटकर प्रदर्शनी और मेले का शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करने का जन अभियान है। उन्होंने आम जन से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने तथा अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। ग्रामीण हाट परिसर को तिरंगे की थीम पर आकर्षक रूप से सजाया गया। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, महत्व और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े विभिन्न तथ्यों को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रभक्ति से संबंधित जानकारी और प्रेरणादायक सामग्री भी प्रदर्शनी का हिस्सा बनी। मेले का विशेष आकर्षण चरखे पर ऊन काटने की जीवंत प्रस्तुति रही, जिसने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शनी और मेले के माध्यम से आमजन, विशेषकर युवाओं को देशभक्ति, स्वदेशी भावना और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश दिया जा रहा है। सर, तिरंगा एग्जीबिशन लगी है, क्या कहेंगे? हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जो राजस्थान भर में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बीकानेर में इस बार राज्य स्तरीय समारोह भी हो रहा है। परसों मोटर बाइक रैली, कल मोटर बाइक रैली हुई, परसों प्रभात फेरी हुई और आज ये ग्रामीण हाट में स्थानीय उत्पाद हस्तशिल्प हुनर के काम का एक प्रदर्शन सभी प्रतिभाओं के साथ, मूकबधिर बच्चे भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर महिलाएं, राजीविका की सभी का प्रदर्शन किया गया है और प्रयास ये किया गया है कि सबको अपने हुनर को दिखाने का मौका मिले। देवारी पुराना रोड पर बरसात के दौरान जल भराव की गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। लोगों का आरोप है कि सड़क किनारे हुए अतिक्रमण और अवैध कौशल विहार कॉलोनी के निर्माण के कारण बरसात के पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है, जिससे सड़क पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया है। क्षेत्रवासियों के अनुसार यह मार्ग स्कूली बच्चों, महिलाओं और ग्रामीणों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। लगातार जल भराव के कारण पैदल निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि 2 पहिया वाहन भी पानी में फंस रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई राहगीर पानी में गिरकर चोटिल हो चुके हैं और समय रहते समाधान नहीं हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है।
क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि सड़क सीमा में बने अवैध रैंप, मिट्टी का भराव और डाउन स्ट्रीम में किए गए अवैध निर्माण के कारण पानी की निकासी पूरी तरह बाधित हो गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार 181 पर शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों ने जिला प्रशासन, यूडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और गिरवा तहसील प्रशासन को इस समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जल निकासी की तत्काल व्यवस्था करने और अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हरियाली अमावस्या के दिन क्षेत्रवासी सड़क जाम कर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। डांगावास हत्याकांड में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मेघ सेना के पदाधिकारियों और समाजजनों ने मंगलवार को सलुम्बर जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान सरकार एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन प्रदेशाध्यक्ष भेरूलाल मेघवाल और जिला अध्यक्ष विनोद मेघवाल के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन में वर्ष 2015 के डांगावास हत्याकांड में विशेष न्यायालय द्वारा सभी 40 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। मेघ सेना ने मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा कर राजस्थान हाईकोर्ट में प्रभावी अपील दायर करने, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग उठाई। प्रदेशाध्यक्ष भेरूलाल मेघवाल ने कहा कि इतने बड़े सामूहिक हत्याकांड में सभी आरोपियों का बरी होना जांच, अभियोजन और गवाह संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पीड़ित परिवारों के साथ साथ पूरे मेघवाल समाज में गहरा आक्रोश है। मेघ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. मेघवाल के आह्वान पर संगठन ने 12 अगस्त को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर महापड़ाव आयोजित करने की घोषणा भी की है। जिला अध्यक्ष विनोद मेघवाल ने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संगठन लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगा। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 20 जुलाई से चल रहे विशेष अभियान के तहत राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के पहले 20 दिनों में पुलिस ने प्रदेश भर में 848 एनडीपीएस प्रकरण दर्ज कर 1158 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 9,750 किलोग्राम से अधिक डोडा पोस्त, डोडा चूरा, अफीम, गांजा, स्मैक, हेरोइन सहित विभिन्न मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। यह विशेष अभियान 20 अगस्त तक जारी रहेगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में बड़े तस्करों और मादक पदार्थों की सप्लाई चेन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पुलिस गिरफ्तारी के साथ साथ नशे के नेटवर्क और इसके स्रोतों की भी गहन जांच कर रही है। अभियान के दौरान बीकानेर रेंज में सर्वाधिक 206 प्रकरण दर्ज कर 273 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उदयपुर रेंज में 111 मामलों में 185, अजमेर में 92 मामलों में 144, कोटा में 46 मामलों में 125, जोधपुर में 80 मामलों में 118 तथा जयपुर रेंज में 96 मामलों में 117 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अभियान में 2067 हार्डकोर अपराधियों की पहचान, 1624 अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध हथियारों के 319 प्रकरण, साइबर अपराध में 624 गिरफ्तारियां और 8 करोड़ 24 लाख रुपए होल्ड कराए गए। पुलिस ने महिला सुरक्षा, नाकाबंदी, यातायात नियमों के पालन और सामुदायिक पुलिसिंग को लेकर भी व्यापक कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में हजारों जागरूकता कार्यक्रम और CLG बैठकें आयोजित की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।